आदरणीय सज्जन वृंद, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के और गुरु महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि यह जीवन बड़ा ही अनमोल है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने इस मानव जीवन की महिमा को गाया है। 84 लाख योनि भरमने के बाद ये मानव का चोला प्राप्त होता है। ये मानव तन बार बार नहीं मिलता। तभी कहा है, तरवर से पत्ता गिरे बहुरी न लागे डार। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है वह पुनः पेड़ से नहीं लगता, ऐसे ही सज्जनों ये मानव का जीवन है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हमें ये मानव का तन प्राप्त हुआ है। हम लोग सत्संग सुनते भी हैं, गुरु महाराज जी का दर्शन भी करते हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि क्या 84 में होते तो क्या यह संभव होता? सज्जनों, समय समय पर महापुरुष आते। आज क्रिसमस डे है। सज्जनों, ईसा मसीह का जो संदेश था वह मानव जाति के लिए था। महापुरुष आए, एक धर्म और संप्रदाय बन गया, परंतु उसकी मूल शिक्षा एक ही है कि हे मानव, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर में है, उस परमात्मा को जानो। हम बाहर खोज रहे हैं भगवान को, हम भटक रहे हैं तीर्थ स्थानों में, हम लोग बाहर खोज रहे हैं, परंतु सज्जनों, संतों ने कहा कि वह तो तुम्हारे ही अंदर में है। गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। ईसा मसीह कहते हैं कि भगवान का जो रूप है वह प्रकाश स्वरूप है, जहां अंधकार नहीं है। वो प्रकाश बाहर नहीं है बल्कि हमारे ही अंदर में है। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार से तिल में तेल छुपा होता है, चकमक पत्थर में अग्नि छुपी होती है, ऐसे ही वह परम पिता परमात्मा हे मानव तुम्हारे अंदर में है। तुम क्यों भटक रहे हो? सज्जनों, वह तो हमारे ही अंदर में है, और उस भगवान को जानने के लिए ये मानव जीवन मिला हुआ है। और तभी कहा है, मंदिर में तो बूत धरे और मस्जिद में सफम सफाई है, और दिल दरगाह में देखो जहां झलकत नूरे लाही है। उस नूरे लाही का दीदार किया हमारे महान पुरुषों ने, उस ज्ञान का प्रचार किया। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब महान पुरुषों का प्रादुर्भाव होता है। और तभी किसी शायर ने कहा था, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चलाता। जब धरती के ऊपर पाप बढ़ जाता है, अत्याचार अनाचार बढ़ जाता है, तब तब महान पुरुष आते हैं, अनेक रूपों को धारण करके आते हैं, और कहा है, जब जो होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जनों के पीड़ा को हरण करने के लिए आए महापुरुष। सज्जनों, आज भी महापुरुष की आत्मा होगी, आज भी ईसा मसीह की आत्मा होगी। हम कैसे पहचानेंगे? आज भी चैतन्य महाप्रभु की आत्मा होगी, हम कैसे पहचानेंगे? आज भी भगवान कृष्ण की आत्मा होगी, हम कैसे पहचानेंगे? आज भी भगवान राम की आत्मा होगी, हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने की कसौटी क्या है? कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है। गीता क्या है? कृष्ण उत्तर है और अर्जुन प्रश्न है। अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं।
भगवान कहते, हे अर्जुन, इन चरम चक्षुओं के द्वारा मेरे वास्तविक रूप को नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। न तु माम सक्से दृष्टून नैव स्वचक्षुषा दिम ददामि ते चक्षु पस्मय ओकमेश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं जिसके द्वारा मेरे वास्तविक रूप को देख पाओगे। जब अर्जुन ने इन नेत्रों से भगवान को नहीं पहचाना तो क्या हम इन नेत्रों से भगवान को पहचान पाएंगे? हम जैसे ही जाते हैं मंदिर के अंदर प्रणाम करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो वहां स्वतः आंखें बंद हो जाती हैं। अर्थात भगवान इशारा करते हैं कि तुम बाहर के आंखों से देखना चाहते हो, बाहर की आंखों से नहीं बल्कि अंतर की जो आंख है उसे तुम मुझे देखो। और गीता इस बात का प्रमाण है। सज्जनों, हमारे ऋषियों ने उस ज्ञान का प्रचार किया, उस नेत्र को प्राप्त किया, और हमारे जो ऋषि हुए, गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा हुए, उन्होंने भी यही कहा कि मैं ज्योतिर का ध्यान करता हूं, प्रकाश का ध्यान करता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः ततस् वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस ज्योति का ध्यान किया सज्जनों। क्या बाहर की आंखों से? उन्होंने अंतर की आंख से, डिवाइन आई के द्वारा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को थर्ड आई का, डिवाइन आई का उपदेश दिया और उस विराट रूप को देखा, उस ज्योति का दर्शन किया। और गीता में कहा है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवे दुग्गपत्थिता यदि भा सदृशी स्याद भास्तस्य महात्मनः। यदि हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए तो भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता है जिस प्रकाश को महात्मा कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। वो प्रकाश हम सब के अंदर में है, हम उससे कैसे जानेंगे? भगवान कहते गीता में, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, जहां न तो सूर्य की रोशनी है, न चंद्रमा की रोशनी है, नहीं अग्नि की रोशनी है, अर्जुन मेरा वहां परम धाम है जहां से जीव वापिस नहीं आता है। विचार करिए, वो प्रकाश क्या था जिस प्रकाश को अर्जुन ने देखा? क्या हम नहीं देख सकते हैं? क्या उस ज्ञान को हम नहीं जान सकते हैं? क्या आज योगेश्वर कृष्ण नहीं है? क्या आज ठाकुर रामकृष्ण परमहंस नहीं है? आज भी है। जिज्ञासु बनना पड़ेगा, हमें अर्जुन बनना पड़ेगा, हमें नरेंद्र बनना पड़ेगा, हमें जिज्ञासु बनना पड़ेगा। सतगुरु हर युग में आते हैं और बिना गुरु का उस ज्ञान को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि सभी धर्मशास्त्रों में यही कहा है, गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, दंडवत प्रणाम करके उनकी आत्मा को प्रसन्न करो, वो तुम्हें तत्व का बोध कराएंगे, तीसरे नेत्र का उपदेश करेंगे। बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तब दर्शन। तब दर्शी के पास जाओ अर्जुन, समय के महापुरुष के पास जाओ। जैसे आपको दवा लेनी होती है, कोई मर्ज होता है तो समय के डॉक्टर के पास जाते हैं। धन्वंतरी वैद्य बहुत बड़े वैद्य हुए, यदि उनकी मूर्ति के पास जाएंगे और कहेंगे धन्वंतरी वैद्य आप तो बड़े ही महान वैद्य हैं, आप हमारे रोग को ठीक कर दीजिए, तो वह ठीक नहीं कर पाएंगे। समय के जो वैद्य हैं, समय के डॉक्टर हैं, उनके पास जाना होगा। यदि कुछ आपको विकास करना है, सड़क बनानी है, नहर बनानी है, तो आप
पहले के जो राजा हुए, हरिश्चंद्र बहुत बड़े राजा धर्मात्मा थे, बड़े दयालु थे, बड़े न्यायी थे। हे राजा हरिश्चंद्र, आप हमारे गांव में एक सड़क बना दीजिए, हमारे गांव में नहर बना दीजिए, हमारे गांव में विद्यालय बना दीजिए। समय के राजा के पास जाना होगा। बंगाल के समय के राजा ममता बनर्जी हैं, उनके पास जाना होगा, एप्लीकेशन देना होगा कि ममता जी हमारे गांव में स्कूल नहीं है, गांव में सड़क नहीं है। आपके अर्जी को सुनेंगे क्योंकि समय के राजा हैं। और सज्जनों, समय के सद्गुरु भी होते हैं। पहले महापुरुष हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास जाइए और कहिए कि हमें, हे कृष्ण भगवान, आपने तो अर्जुन को ज्ञान दिया था, हमें वह ज्ञान दीजिए। हमें समय के महापुरुष के पास जाना होगा, सद्गुरु के पास जाना होगा, समय के युग पुरुष के पास जाना होगा और जाएंगे तभी हमें उसकी प्राप्ति होगी। तो सज्जनों, हमें खोजना है, महापुरुष को खोजना है, सद्गुरु को खोजना है। आज भी इस दुनिया के अंदर में है, जो आपके अंदर वह छुपा हुआ खजाना है, उसको जनाने के लिए आते हैं। और तभी कहा है जीसस क्राइस्ट ने, इफ दाइन आई बी सिंगल दाई बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। वह जो सिंगल आई है उसे जानो, प्राप्त करो, और जो प्रकाश है वह तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तुम उसे देख पाओगे। सज्जनों, तो हमें उसे जानना चाहिए, और उसे जानने से पहले हमें उस नाम को भी जानना पड़ेगा। रूप को जानने के लिए हमें नाम जानना होगा। जैसे किसी का नाम उपेंद्र है और आप बुलाते हैं उपेंद्र, तो रूप सामने आ जाता है। जैसे ही नाम को बुलाते हैं तो रूप भी सामने आ जाता है। समय समय पर महापुरुष आते हैं और उस नाम का बोध कराते हैं। देखिए रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान बिन नाम विहीना। सज्जनों, रूप को जानने के लिए नाम को भी जानना होगा। और कहा है वह नाम के बारे में, गोस्वामी जी उसकी वंदना करते हैं और कहते हैं, बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगम अनुपम गुण निधान सो। वह नाम ऐसा है जिसकी वंदना करते हैं कि मैं रघुवर के नाम की वंदना करता हूं। जो हेतु है, कारण है, कृषाणु, भानु और हिमकर। कृषाणु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा, जो तीनों के उत्पत्ति का कारण है। सज्जनों, विद्वानों ने क्या किया, कृषाणु से रकार, भानु से अकार, हिमकर से मकार, रकार अकार मकार मिला करके बन गया राम। लेकिन नहीं सज्जनों, वो कहते उत्पत्ति का कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो राम नाम रघुवर को, मैं रघुवर के नाम की वंदना करता हूं। हेतु है, कारण है, कृषाणु, भानु और हिमकर, तीनों के उत्पत्ति का कारण है विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु और महेश। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, और वेदों का भी प्राण के समान प्रिय है। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगम अनुपम और गुण निधान सो। जो अनुपम है, जिसके लिए कोई उपमेय वस्तु नहीं है, तीनों गुणों से परे है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। अगुण, अनुपम और गुण निधान सो, और गुणों का भंडार है। सज्जनों, उस नाम के लिए बतलाया है, एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम को, वर्ण विराजत दो।
एक छत्र है और एक मुकुटमणि बिंदी है जो वर्णों से ऊपर है। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, और तुलसी रघुवर नाम को वरण विराजत दो। दो वर्ण है। सज्जनों, यदि उस नाम के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो ये जितने भी नाम हैं गुणवाचक हैं। राम इसलिए कहा गया जो सब में रमण करता है। कृष्ण इसलिए कहा कि उनके अंदर आकर्षण है, श्यामले हैं, मन को मोहने वाले हैं, मनमोहन हैं। जब पर्वत भगवान ने उठाया तो गिरधारी हो गए, जब बंसी बजाए तो बंसीधर हो गए। ये जितने भी नाम हैं ये गुणवाचक नाम हैं। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला को। करोड़ों नाम संसार में है परमपिता परमात्मा के, ये सभी गुणवाचक हैं। जैसे कोई वैद्यगिरी करता है तो आप क्या कहते हैं? वैद्य जी हैं। कोई वकालत करता है तो आप कहते हैं वकील साहब। कोई अध्यापक हैं तो आप क्या कहते हैं? मास्टर साहब हैं। लेकिन उनका नाम मास्टर साहब नहीं है, उनका नाम वकील साहब नहीं है, उनका नाम वैद्य जी नहीं है। गुण के आधार पर है। जब उन्हें खाता से पैसा निकालना होता है तो अपना कुछ न कुछ हस्ताक्षर करते हैं। जब उन्हें तनख्वाह लेनी होती है तो उन्हें हस्ताक्षर करना पड़ता है, जो उनका कुछ न कुछ व्यक्तिगत नाम होता है। ऐसे ही सज्जनों, परमात्मा का नाम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। उस नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पंखे की पंखुड़ियां घूमती हैं, लेकिन उसकी जो धुर्री है, उसकी जो एक्सिस है, अपने आप में स्थिर रहती है। पूरे सृष्टि के अंदर एक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस शक्ति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। वो शक्ति अपने आप में स्थिर है। सज्जनों, वो पहले भी था सत्य, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमारे ऋषियों ने उस नाम को जाना, समय के सद्गुरु के पास, समय के महापुरुष के पास, और उन्होंने उस नाम को प्राप्त किया। और धर्मदास जी कहते हैं, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्दन मार जगाए दीजो, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो। गुरु महाराज जी से उस नाम के लिए याचना करते हैं और गुरु के दरबार में सेवा करते हैं, उस नाम को प्राप्त करते हैं। जितने भी धर्म शास्त्र हैं उसमें एक नाम का जिक्र है। उस नाम को जानो, जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्त निवासा, और मुए मुक्त कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद मुक्ति नहीं, बल्कि जीते जी मुक्ति को प्राप्त करो, ये जीवन सफल और सार्थक होगा। तो मैं अपने संक्षिप्त विचारों को रखा, यहीं पर वाणी को समाप्ति दे रहा हूँ। आगे संत महात्मा गण हैं, वो अपने विचारों को रखेंगे।